चक्रधर स्वामी की जय। अभी हम यहाँ चोपड़ा पाटिलगढ़ी में हमारी जो शिष्य मंडली है, अविराज जी पंजाबी, इनके घर हम आए हैं। और ये अविराज जी ने एक बड़ा ही प्रश्न पूछा है, बड़ा ही यानी महत्व का वो प्रश्न है। उन्होंने कहा कि हम जो 5 अवतार मानते हैं, श्री दत्तात्रेय महाराज, श्री कृष्ण महाराज, श्री चक्रपाणी महाराज, श्री गोविंद प्रभु महाराज और 5वें हमारे सर्वज्ञ श्री चक्र स्वामी। लेकिन हमारे जो 6 अवतार हैं, तो वो 6 अवतार कैसे, ऐसा उन्होंने प्रश्न पूछा है। तो उसी के बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। अविराज जी भाई, ये जो 6 अवतार है, जो छठा अवतार है वो पहला अवतार है, यानी वो हंस अवतार है। तो हंस ये जो पक्षी है, तो ये पक्षी श्री ब्रह्मदेव इनका वाहन है, इस पर ही अपनी सवारी चलाते हैं। तो जब इनके जो 4 पुत्र हैं, सनक नंदन, सनकादिक, सनत कुमार, तो ऐसे ये जो 4 पुत्र हैं, तो ये 4 पुत्रों ने अपने जो पिताजी हैं, अपने पिताजी जो ब्रह्मदेव है उनके पास जाकर उनसे प्रणाम किया और बड़ी ही शालीनता से, विनयता से पूछा, हे तात, ये जो त्रिवेणी है, ये त्रिवेणी से हमें मुक्ति पाना है, तो ये मुक्ति हम कैसे पा सकते हैं, ये हमें ज्ञान है। जब ऐसा उन्होंने कहा कि इसका उत्तर तो ब्रह्मदेव जी के पास ही नहीं था। जो सनक नंदन, सनकादिक, सनत कुमारों ने जो प्रश्न पूछा अपने पिता से, तो इसका उत्तर उनके पास नहीं था। तो फिर वो जो सृष्टि चालक है, अनंत ब्रह्मांड नायक, उनका वो ध्यान करने लगे, हे महाराज, अभी इसका उत्तर मैं क्या दूं जो मेरे पास ही नहीं है, आप ही बताओ। और उन्होंने ध्यान किया तो पूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर उनकी लाज बचाने के लिए उन्हें कहा, हे भगवान, अगर इनके प्रश्न का उत्तर नहीं मैं दे सका तो मेरी तो फिर बड़ी ही शर्मसार बात हो रही है, और इसका जो मैसेज मृत्यु लोक में जाएगा वो तो उससे ही बड़ा विकट है। और फिर मुझे तो ब्रह्मदेव कहते हैं, सृष्टि निर्माता कहते हैं, तो मेरा तो कुछ उसमें रोल ही नहीं। जब इनका प्रश्न का उत्तर अगर मैं नहीं दे सका, इस प्रकार उन्होंने भगवान से विनती की। और ब्रह्म परमेश्वर जैसे वो हमारे प्रिय है, वैसे वो देवता लोगों के भी प्रिय है। तो उनकी उलझन सुलझाने के लिए पूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर ने, इनका समय भी नहीं था ना, वो तो चारों बैठे थे ऋषि कुमार। तो फिर परब्रह्म परमेश्वर ने क्या किया, उनका जो वाहन था हंस, तो हंस रूप में यानी उसमें प्रवेश करके हंस अवतार लेकर, यानी अपनी जो आत्मा है, दिव्य आत्मा, वो दिव्य आत्मा उसमें डालकर उनके प्रश्नों के उत्तर वो देने लगे। उन्होंने कहा, देखो, ये जो त्रिवेणी है ये ऐसी नष्ट होने वाली नहीं है, इसको नष्ट करने के लिए मैं जो ज्ञान बता रहा हूं उसका तुम आचरण करो। अगर इसका आचरण किया तो आप मुक्त हो सकते हैं, अगर आपने नहीं किया आचरण तो आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो फिर उन्होंने जो कहा है उसको हंस गीता कहते हैं, उसको हंस तत्व ज्ञान कहते हैं, जो पूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर है, यानी श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी भी नहीं थे तब की बात। तो हंस अवतार ने उनके प्रश्न का उत्तर दिया, त्यज भज स्मर। बहुत ही अल्पाक्षरम
जो सूत्र रहते वो बड़े अल्प रहते, लेकिन उसका विस्तार बड़ा करना पड़ता है। जैसे हमारी जो घटना है, जो लिखी हुई घटना है, वो कितनी है? वो जो घटना है वो सिर्फ एक पैराग्राफ में, पूरी भारत की घटना एक पैराग्राफ में है। लेकिन जब हम उसका विवरण करते हैं तो पुस्तकों के अंबार लग जाते हैं, पेजों के अंबार लग जाते हैं उसका वर्णन करते हुए, उसको वो बताते हुए। वैसे उन्होंने कहा तेज, तेज यानी सबको छोड़ दो, यानी जो कौन को किसको किसको छोड़ना है? रज तम सत्व को छोड़ना है। यानी आपने तामस नहीं बनना है, आपने गर्विष्ठ नहीं बनना है, आपने अहंकारी नहीं बनना है। रज तम क्रोधित नहीं होना चाहिए और सत्व निर्गुण होना चाहिए, यानी इसके परे होना चाहिए। संसार को छोड़ना है, सबको छोड़ना है। अगर आप सबको छोड़ोगे और मेरे ही पास आओगे, स्मरण तेज भज, यानी मेरा ही भजन करो, सबको छोड़ो, मेरा ही भजन करो, मैं ही आपको मेरे पूर्ण पद ब्रह्म परमेश्वर के पद को प्राप्त कर सकता हूं। तेज भज यानी मेरा ही भजन करो, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ता, दृढ़ता पूर्वक कोई भी संकट आए, कोई भी समस्या है, कोई भी दिमाग में हलचल चले, लेकिन सबको छोड़कर मेरा ही भजन करो, सतत करो, रात दिन करो, इस प्रकार मेरा भजन करो, सब संसार को छोड़ दो, जो आपके जो अष्ट स्वभाव है उनको भी नियंत्रित करो, तो आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं और मेरा ही स्मरण करो। इस प्रकार श्री दत्तात्रेय यानी पूर्ण पद ब्रह्म परमेश्वर ने जो हंस अवतार में प्रकट हुए थे, उन्होंने इस प्रकार उनको कहा। उनकी जो संशय थे, उनके जो प्रश्न थे, उस प्रश्न के जवाब देने के बाद, वो संतुष्ट होने के बाद, हंस अवतार में जो परब्रह्म परमेश्वर ने जो प्रवेश किया था उसमें से वो चले गए। और ये जो विपदा में पड़े थे, यानी संकष्ट में पड़े थे ब्रह्मदेव, तो इनका वो सब संकष्ट नष्ट कर दिया है। इसलिए हमारे जो अवतार है वो 5 अवतार है। ये जो तिर्यंच यानी पक्षी योनि में हुआ अवतार है, लेकिन उस समय वही ही आवश्यक था। यानी अवतार लेने के बाद माँ के गर्भ में 9 महीने 9 दिन रहना पड़ता है, उसके बाद उसको ज्ञान शक्ति स्वीकार करनी पड़ती है, उसके बाद वो अपने जो जिज्ञासा वाले भक्त है उनके भक्तों के उत्तर देने वाले हैं। इतना समय कहाँ है? इसलिए भगवान ने वो तिर्यंच योनि में जो हंस थे उसमें अवतार लेकर उनके त्रिवेणी का जो हल है वो बताया, और इस प्रकार वो सुनकर उन्होंने सबका त्याग कर दिया। भगवान का नाम स्मरण करते करते भगवान के स्वरूप को वो प्राप्त हो गए। इस प्रकार जो श्री कृष्ण महाराज ने यानी परमेश्वर, वो हंस अवतार में हो, श्री दत्तात्रेय प्रभु हो, श्री कृष्ण महाराज हो, सर्वज्ञ श्री चक्र स्वामी हो, और श्री चक्रपाणी महाराज हो, और श्री गोविंद प्रभु महाराज हो, जो तत्व ज्ञान है वो एक ही रहता है, वो कोई अलग नहीं रहता है, सिर्फ वो बताने का ढंग अलग रहता है। जैसे श्री कृष्ण महाराज ने श्रीमद् भगवद गीता बताई, जैसे हमारे सर्वज्ञ श्री कृष्ण सर्वज्ञ श्री चक्र स्वामी महाराज ने वही सर्वज्ञ श्री कृष्ण महाराज जी ने जो बताई गीता हुई है, वही गीता हमारे श्री कृष्ण सर्वज्ञ श्री चक्र स्वामी महाराज जी ने सूत्र पाठ के रूप में हमें बताई। वही श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज ने यदु राजा ने जो प्रश्न किए हैं वो प्रश्न यही थे। तो यदु राजा को जो ज्ञान दिया उसको उद्धव गीता कहते। तो इस प्रकार अवधूत गीता कहते हैं उसको, और बुद्धों को भी भगवान ने ज्ञान प्रेम दिया और अर्जुन को भी दिया।
हमारे सर्वज्ञ श्री चक्रवर्ती स्वामी जी ने माई भट्टों को बताया, हमारे जो पूर्व आचार्य हुए हैं नागदेवाचार्य, इनको भी बताया। तो वही यही है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब धर्मों का त्याग कर अकेले मुझे एक कोई शरण आ जा। तत्पुरुषो मदर्पणम, जो तुझे कर्म करने हैं वो सब कर्म तू मुझे ही अर्पण कर। इसलिए हम कृष्णार्पण करते हैं। जो भी हम साधु संतों को दान देते हैं, चाय पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, दक्षिणा देते हैं, तो हम क्या कहते हैं? कृष्णार्पण, श्री कृष्णार्पण, यानी तत्पुरुषो मदर्पणम, यानी जैसे श्री कृष्ण महाराज जी ने कहा है उसी प्रकार हम वो आचरण करते हैं। और इस प्रकार जब हम आचरण करते हैं तो वो जो क्रिया है वो निर्हेतुक होकर यानी निष्काम भाव से होकर वो भगवान को प्राप्त होती है। और उससे हमारी जो अयोग्यता है वो नष्ट होकर हमें गोमटी रूप क्रिया प्राप्त होती है। और गोमटी रूप क्रिया प्राप्त होने से ही हमारी मुक्ति हो सकती है, वैसी मुक्ति नहीं हो रही है। इसी प्रकार वह हंस अवतार ने उनको जो बताया वो उतने ही तेज भज स्मर, इस तीन शब्द से ही उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। और उसने अपने तपस्या कर भगवान का नाम स्मरण करते करते अपने देह का त्याग किया, भगवान को प्राप्त हो गए। वही तत्वज्ञान श्री दत्तात्रेय प्रभु ने कहा, वही तत्वज्ञान सर्वज्ञ श्री चक्रवर्ती स्वामी जी ने कहा, वही तत्वज्ञान द्वापर युग में श्री कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन को बताते हुए कहा। इस प्रकार ये हंस अवतार है वो हमारे पूजनीय है और हमारे वंदनीय है। लेकिन हमारे स्वामी जी ने कहा है जो वेड़ा हुए पिसा हुए वही चालता बोलता देवो तो दुर्लभ। जैसे हमारे सर्वज्ञ श्री चक्रवर्ती गोविंद प्रभु महाराज कैसे वेड़े पीछे दिखते हैं, वो वेड़े पीछे नहीं है, लेकिन उन्हें भी जो कार्य करने हैं वो वेड़े पीछे के जैसे वो कार्य किए हैं। लेकिन सबको यानी अस्पृश्य नष्ट करने का कार्य उन्होंने किया है। वेड़े पीछे वो क्या कहते हैं, ये तो रावण है, इनके साथ कौन करेगा, अपना भेजा कौन खर्चा करेगा, ये तो वेड़े पीछे, ये तो पागल है, पागलों के साथ क्या बर्ताव करना चाहिए, इनके साथ कौन बोलेगा, जो करते हैं करने। लेकिन हमारे श्री कृष्ण सर्वज्ञ से गुरु प्रभु महाराज जी ने पागल जैसी वेशभूषा करके अस्पृश्यता निवारण करने का कार्य किया। अन्य समाज सुधारक कोई है तो हमारे श्री गुरु प्रभु महाराज है, हमारे श्री चक्रपाणी महाराज जी है, जिनकी 8 शताब्दी पहली हुई है श्री गुरु प्रभु महाराज की। और अभी सर्वज्ञ श्री चक्रवर्ती स्वामी महाराज जी की 8 शताब्दी महोत्सव शुरू है। इस प्रकार अवतार कार्य करते हैं, जीवों का उद्धार करते हैं। भगवान को सब शरीर है, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं। जो भगवान का नाम स्मरण करेगा उसको भगवान मुक्त करते हैं, उसको भगवान ज्ञान देते हैं। इसलिए हमें सब जाति भेद भुलाकर सिर्फ ये सब भगवान के आता विश्वात्मके देवे येने वागेने तोषावे तोषोनी मद प्रसन्न भावे जावे पसाय दान। हे भगवान, अभी मेरी इतनी इच्छा है कि सब विश्व का कल्याण हो, सब विश्व को आप प्रसन्न करो, सब विश्व के जो दुख है वो सब नष्ट कर दो। और हे भगवान, सबको अच्छी बुद्धि दो, सबका कार्य अच्छा हो। इस प्रकार मंगलाचरण करते हुए जैसे ज्ञानेश्वर ने कहा है, इस प्रकार कहते हुए, और भगवान भी सभी जीवों का कल्याण करना चाहते हैं, संत महंत भी वही करना चाहते हैं। जो भगवान ने किया वही तो कर रहे हैं संत महंत, और क्या कर रहे हैं, उसका ही वो जो संदेश है वो हमारे साथ, हमारे पास गली में जाकर, शहरों में जाकर, खेड़ों में जाकर, पहाड़ों में जाकर सबको सुना रहे हैं। लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाओ गली गली, हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराओ गली गली। तो यही तो संदेश है भगवान का। समता से रहो, बंधुता से रहो, मानवता का साथ दो, इंसानियत के मायने समझो और उसके जैसे बनो, अच्छा कार्य करो, शब्द व्यसन ना करो, जुआ मत खेलो, दारू मत पियो, कोई भी देवता भक्ति मत करो। अगर मुझे प्राप्त करना है तो मां विक्रम शरणम।
मुझे अकेले कोई शरण आ जाए, तभी मैं आपको मुक्त कर सकता हूँ। ये इस प्रकार सर्वज्ञ श्री चक्र स्वामी जी ने कहा है, ये था अनुसरीजे, ये तो धन के लिए कीजिए, तब आपका उद्धार हो सकता है। अगर आपने भगवान का नहीं माना तो आपका उद्धार नहीं हो सकता। इसी प्रकार तो संत कहते हैं, आपको बताते हैं। और इस प्रकार आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको? अगर मिल गया तो फिर अच्छी बात है। बाबा जी, इसका जो अवतार का जो पीरियड टाइमिंग है वो बहुत छोटा है। बहुत छोटा है। वो छोटा इसलिए है कि वो लग्न घड़ी है। जैसे अभी लग्न होने वाला है, शादी होने वाली है, इधर जो नोरी खड़ी है उसके हाथ में वरमाला है, इधर नोरा खड़ा है उसके हाथ में वरमाला है, अभी एक दूसरे गले में डालने वाले हैं। इतने में क्या कहना है? इतने में ही कहना है ना। जैसे वो चारों पुत्र आ गए हैं और उन्होंने कहा कि हमें बोध दो, हमारी मुक्ति कैसी होगी? ये तो पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम पुनरुपि जननी जठरे शयनम, ये तो इससे तो हम परेशान हो गए हैं, तो इससे हमें मुक्ति चाहिए। वो मुक्ति ऐसी चाहिए, ये गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, जहां जाने के बाद कोई डिस्टर्ब नहीं है, कोई भी दुख नहीं है। इस प्रकार हमें भगवान के पास अविलंब और जो नित्य है ऐसी मुक्ति हमें चाहिए। तो उसका ही उत्तर उन्होंने दिया। तो तब तो इतना समय नहीं था ना उनके पास, इसलिए वो जो पक्षी राजहंस है उसके शरीर में प्रवेश करके भगवान ने उनके उत्तर दिए। इसलिए उनको उस हंस में अवतार लेना पड़ा, इतना समय नहीं। तो ऐसे हमारी छठा अवतार है, लेकिन पूजनीय 5 अवतार है, वो तो अपना कार्य करके निकल गए हैं। लेकिन ये जो है, मैंने आपको कहा, देव बेड़ा हो, पिसा हो, मुका हो, बहरा हो, पर ये चालता बोलता देवो तो दुर्लभ, पर चालनारा बोलनारा ये दुर्लभ है। और वही आपका उद्धार कर सकता है। और वही चलने बोलने फिरने वाले जो हमारे सर्वज्ञ श्री चक्र स्वामी जी, परावर, पर और अवर, पर यानी देवता की जो विद्याएं है, देवताओं की जो सामर्थ्य है वो भी देने वाले, अवर और पर अपना जो पर ब्रह्म परमेश्वर का जो ज्ञान है, अपनी जो परमेश्वर की जो सत्ता है वो देने वाले, ऐसी जो पर अवर दो सत्ता है, उसका जो मालिक है वो सर्वज्ञ श्री चक्र स्वामी महाराज जी, वो श्री कृष्ण महाराज जी, वो श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी, ऐसे तीनों अवतार है जो परावर दोनों दे सकते हैं। तो इस प्रकार परावर देने वाले, अगर उनका सानिध्य मिल गया तो आपका जल्दी से जल्दी उद्धार हो सकता है। अभी तिहेश्वर में जो स्वामी जी ने अवतार लिए, तो हम उसकी सेवा नहीं कर सकते, वो तो कहीं उड़ जाएगा। और ऐसा भी नहीं ना, तो उन्होंने वो सिर्फ वो कार्य के लिए, उनके जो गुण त्रिवेणी संदेह नष्ट करने के लिए, उसके ही 2-3 क्षण के लिए उन्होंने अवतार लिया था, उनके कार्य कर दिए, उनका संतुष्टि हो गई उनके प्रश्न की, और वो निकल गए। लेकिन ये जो है पंच अवतार है, अगर इनका आपने सन्निधान किया, इनके जो सूत्र बताए हैं उसका हमने आचरण किया, तो परमेश्वर हमें प्राप्त हो सकते हैं, हमें मिल सकते हैं। उसकी सिवा तो हमारा कोई नहीं है। सबका मालिक एक है, लेकिन कौन है ये तो सब किसी को पता नहीं है, वो सिर्फ महानुभाव पंथों को पता है। सबका मालिक एक है, और वो एक है श्री कृष्ण महाराज, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्रि स्थिता, जो श्रीमद् भगवद गीता है, जिनके मुख से मुखारविंद से निकली हुई है, इसका ही स्मरण करो, इसका ही अध्ययन करो, इसका ही पठन करो, इसके ही बताए हुए वचनों से आप आचरण करो और भगवान को प्राप्त हो जाओ। आपका जन्म भी कितना है? 100 साल का जन्म है, 100 साल में आप तो 50 साल तो सो गए, 10 साल तो बचपन में गए, 20 साल तो तारुण्य में चले गए, रहा है 20 साल, 80 साल तो चले गए। 20 साल में कब वात पित्त ये तरीक सूत्री लगी हुई है, फिर आपका उद्धार कब होगा? हमने कहा नहीं, इसको ही पूजना है, उसको ही पूजना है, सोमवार को इसको, मंगलवार को इसको, बुधवार को इसको, गुरुवार को इसको, शुक्रवार को इसको, शनिवार को इसको। अरे लेकिन ये करते करते तो तेरा जन्म निकल जाएगा, लेकिन कोई भी संतुष्ट नहीं होगा।
एक दिन के भक्ति से कोई संतुष्ट होता है? उसके लिए तो जन्म जन्म देने पड़ते हैं। तो ये नहीं हो सकता है। इसलिए एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एको मंत्र तस्य नामान्यानि कर्माप्यकम तस्य देवस्य सेवा। इसलिए एक ही देव है, वो श्री कृष्ण महाराज। एक ही मंत्र है, वो श्री कृष्ण महाराज। एक ही शास्त्र है, वो श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण भगवान जी ने कही है। इस प्रकार वो ये करने के बाद हम कर्म बंधन से मुक्त होकर परमेश्वर की मुक्ति प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। देवता ये करो सब पाठ करते हैं।